समझते हैं साथियों, क्या बीजेपी वही गलती दोहराना चाह रही है जो कांग्रेस ने कभी की थी? इसका भी आम आदमी पार्टी की तरह डाउनफॉल होने वाला है। तो हम समझेंगे क्या ऐसे रीजन है बीजेपी अपने आप को उन्हीं रास्तों पर लेकर जाने वाली है जहां कांग्रेस से गलतियां हुई, आम आदमी से बीजेपी की भस्मासुर बन। कैसे अपनी पतन की ओर बीजेपी बढ़ रही है, क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसे फैक्टर हैं, हम समझेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, बीजेपी उन्हीं रास्तों पे चल रही है जहाँ कभी कांग्रेस खड़ी थी, कभी आम आदमी। कैसे पता चलता है कि ये समझिए, देखिए बीजेपी के कुछ फैक्टर हैं, कुछ कांग्रेस के फैक्टर हैं, कुछ आम आदमी के। हम कंपेयर को समझते हैं। जैसे बीजेपी की बात करें, मैं बीजेपी को लेता हूं, मैं कांग्रेस को ले रहा हूं, और यहां पर आप पार्टी को ले। देखिए बीजेपी आप देखेंगे, कांग्रेस देखेंगे, और यहां पर आप देखें गलतियां कहां हो रही हैं। गलती समझते हैं। सबसे पहले मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी कर क्या रही है, तो इसके जो कोर मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी थी को लेके बीजेपी ने बहुत दावे किए थे कि अगर मोदी सरकार आएगी 10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देगी। यहां पर जाके ये जीरो हो गए हैं। जो भी पेपर हो रहे हैं उसी में पेपर लीक हो जाते हैं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि 99 अगर कोई परसेंटाइल लेके आ रहा है बच्चा, उसको आईआईटी में सीट नहीं मिल पाती। अगर कोई चाहे कि मुझे कंप्यूटर साइंस में 99 परसेंटाइल है जी, तो मुझे ये सीट अलॉट होगी, हालत खराब है। क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है एजुकेशन का वो गिरा दिया है। तो वहां से वो बेरोजगारी पे बात करें तो बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई। साथ ही साथ अगर लोगों के जब बेरोजगारी बढ़ी है तो इनकम तो बढ़ी नहीं होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया। हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना साफ सफाई करने की कोशिश की, इतना मुद्दे से मतलब भटकने की कोशिश, तो यहाँ पर लोगों की जेब पर खर्चा बढ़ गया, इनकम बढ़ी नहीं। जो न्यू युवा थे जिसमें फैमिलियां इंप्रूव कर सकती थी, उनको रोजगार नहीं मिला। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है। अगला उन्होंने मुद्दा जो मेन था उसका, जिस पर उनको काम करना चाहिए, बेरोजगारी पे करना चाहिए। इसके अलावा क्या काम करना चाहिए? इन्फ्लेशन पे काम करना चाहिए, यानी कि महंगाई पर काम करना चाहिए। महंगाई कंट्रोल हो ही नहीं रही। आपने देखा कोरोना आया, कोरोना से 3 गुना सारी चीजें महंगी हो गई। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़े, आपने देखा इतनी तूफान की तरह से सरकार के पास कोई कंट्रोलर बचा ही नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। अगली गलतियां क्या थी इनकी कि ये रेवड़ी भी ले रहे हैं। और ये रेवड़ी कौन सी वाली है? आम आदमी पार्टी की। जैसे उसने कहा दिल्ली में बस फ्री, बेरोजगारों उनके लिए तीर्थ यात्रा फ्री, फलाना ढिमका फ्री फ्री फ्री, इन्होंने भी कर दी कि भैया हम भी कर रहे हैं लाडली बहना योजना। ये एक ऐसा भस्मासुर का एक आशीर्वाद है, इससे अब ये निकल ही नहीं पाएगी भी, और अपने ही दलदल में फंसती चली। और गलतियां क्या कर रही है? ये गलतियां कर रही है दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने का। अब तोड़ेंगे तो भैया अधिकार किसके छीनेंगे? जो इनमें ईमानदारी से कई सालों से जो काम कर रहे थे, बीजेपी ईमानदार लोग थे, उनको दरकिरार किया जाएगा। और इन जो तोड़ेंगे भैया उनको तो कुछ मिलेगा नहीं, तो वो आएंगे नहीं आपके पास। जैसे अभी 7 राज्यसभा के मेंबर्स को बीजेपी में शामिल कर लिया आपके पार्टी के, तो ये क्या बता रहा है कि उनको अगर वो सीट उनको मिलेगी तो ये अपने लोगों को तो खड़ा ही नहीं कर पाएंगे उसमें, राज्यसभा के चुनाव। तो वो लोग असंतुष्ट होंगे। आप अभी एमपी में देख रहे हैं, आप कैलाश विजयवर्गीय है, नरोत्तम मिश्रा है, अभी आप पावर में है तो दबा के रखा है इनको, लेकिन कभी ना कभी तो ये पीठ दिखाएंगे ना। और यही गलतियां कांग्रेस में हुई थी। शायद आपको याद हो, अशोक गहलोत थे राजस्थान में, उन्होंने भी यही गलतियां दोहराई थी। वो अपने जो लोग थे उनको इतना महत्व दे चुके थे कि अपने ही साथियों को महत्व नहीं दे पा रहे थे। जैसे पायलट था, सचिन पायलट, उसको कोई दरकिनार कर दिया गया था। और यही कांग्रेस ने भी यहाँ पे किया था एमपी में, कि इन्होंने भी अपने सिंधिया जी को महत्व नहीं दिया, वो बीजेपी में चले गए सारे 28 29 के सब।
तो ये कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि कांग्रेस की जो नीतियां थी, जो डाउनफॉल का कारण बनी, वो आज कहीं ना कहीं बीजेपी भी बन रही है। और जिनके जो कोर मुद्दे थे, इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, और भी बहुत सारे इनके कोर मुद्दे थे, उनसे तो ये बिल्कुल भटक चुकी है। आज एजुकेशन का स्तर है वो इतना अच्छा नहीं हो पाया। ये बीजेपी बस एक जगह हिंदुत्व हिंदुत्व के अलावा कहीं आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, यानी कि खुद को इतना इनबिल्ड नहीं कर पा रही है जो इसको करना चाहिए। और इसने एक और भी कमियां कर ली है, वो है दूसरा को तोड़कर अपने नेताओं को दरकिनार करना, और ये इनके लिए भस्मासुर। और दूसरा एक फैक्टर ये है कि लाडली बहना योजना जैसी स्कीम से कांग्रेस आपने ये सत्ता लेने के लिए किया था, लेकिन क्या हुआ, और इसका नतीजा हमको दिखा भी। जब चुनाव हुआ था तब इन्होंने क्या कहा था कि 400 पार, अब की बार 400 पार कितना आया कि गवर्नमेंट ढंग से बनी नहीं पाई। और यही कॉन्फिडेंस इनको ले डूबने वाला है। आप सोचिए कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए 280 सीट लाना भी मुश्किल हो जाएगा, उससे नीचे जाने वाली। मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी जो हरकतें हैं, आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं। जैसे इन्होंने कह दिया था आम आदमी ने कि भैया अब की बार चुनाव करा के देख लें, मोदी गवर्नमेंट को एक सीट नहीं मिलेगी और बीजेपी की सरकार बन जाती है। वही कॉन्फिडेंस बीजेपी वाले दिखा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खत्म कर दी हमने, आप खत्म कर दी, हम ही चारों तरफ में। लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि भैया चोरों को जो रख रहा है वो भी तो चोरी माना जाएगा। आप कहते हो कि ये चोर है, ये करप्शन है, आम आदमी करती है, तो आपने तो उन चोरों को ही तो रखा है, और आप कह रहे हो नहीं ये लोग सही थे, इसमें ये चोर है। नहीं, जनता समझ रही कि आप जो घुट्टी पिला रहे हो ना, वो अब सक्सेस होने वाली नहीं है, वो रिएक्शन करने वाली है, एक्सपायर हो चुकी है। इनकी नीतियों को गवर्नमेंट जो जनता है वो समझ चुकी है, क्योंकि इन्होंने जाति के नाम पर, कभी SC ST के नाम पर, कहीं ना कहीं जो इनका कोर वोट है वो भी नारा चल रहा है। इनके जो पुराने नेता हैं वो भी नाराज इनसे चल रहे हैं, और इनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे अब ये नहीं सधेगा, क्योंकि इन्होंने इतना रायता फैला लिया है कि इसको अब समेटा नहीं। निश्चित ही बीजेपी का डाउनफॉल बिल्कुल शुरू होने वाला है। अगले चुनाव में आप देखें कि पहले की जो शक्ति थी वो अब नहीं रही।